नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 2950 मेगावाट के 4 सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। बीकानेर और फलौदी में ये पार्क बनेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश भी होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन सोलर प्रोजेक्ट्स परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि ये सोलर प्रोजेक्ट्स पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। सालाना लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इन सोलर पार्क में अत्याधुनिक सोलर पैनल और ग्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। सीएम ने बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। पाली जिले में एक लड़की को दूसरी लड़की से प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहती हैं। दोनों ने एसएचओ के सामने एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार किया और समलैंगिक शादी करवाने की गुहार लगाई। स्थिति को देखते हुए एसएचओ ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और वरिष्ठ लोगों से उनकी बातचीत करवाई, लेकिन दोनों लड़कियां अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार उन्हें पाली स्थित सखी सेंटर पर काउंसलिंग के लिए लाया गया। पुलिस ने बताया, थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 20 साल की लड़की ने पड़ोस में रहने वाली 25 साल की सहेली से प्यार होने की बात बताई है। दोनों का कहना है कि पहले दोनों दोस्त थी, लेकिन फिर दोनों को प्यार हो गया। दोनों के घर वाले भी हैरान हैं कि दोनों के बीच ऐसा भी हो सकता है। पुलिस की सूचना पर दोनों लड़कियों के परिवार के लोग भी थाने पहुंचे। थाना प्रभारी के साथ उन्होंने भी दोनों लड़कियों को खूब समझाया, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग रही। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में 2 तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। पहला, शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। वही परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा नहीं देने और काम करते रहने के संकेत दिए हैं। किरोड़ी ने कहा, मैं राजस्थान का मंत्री हूं। प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। किरोड़ी लाल मीणा सिरोही जिले में स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। हालांकि मीडिया के इस्तीफे की पेशकश के सवाल पर किरोड़ी ने कहा, करते रहते हैं इस्तीफे, तो जो कह दिया वो करना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं तो यह मानकर ही चलता हूं कि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रहा, यह उद्योग बन गया है। हर मामले में घोटाला है। मैं जिस फाइल को निकालता हूं वही घोटाला दिखता है। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं मजबूत हूं, ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहता हूं, गांव का विकास करना चाहता हूं। चूरू जिले की रतनगढ़ पुलिस ने 20 दिन बाद फरार हुई लुटेरी दुल्हन और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन बीकानेर लूणकरनसर निवासी वीरपाल उर्फ अंजू और उसके साथी प्रेम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थी ने 8 अप्रैल को दी रिपोर्ट में बताया कि महेंद्र सिंह के कहने पर वह और उसका बहनोई श्याम सिंह लूणकरनसर के गांव राजपुरिया निवासी प्रेम सिंह के घर पर गए, जहां प्रेम सिंह ने कहा उसके साले की बेटी की शादी योग्य है। जब लड़की को देखा तो उसके साथ एक और लड़की थी, जिसका परिचय मन्नू भाटी के रूप में करवाया और बताया कि यह वीरपाल की दोस्त है। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए लिए। इसके बाद कोर्ट में शादी संपन्न हुई। दुल्हन की सास ने उसे सोने चांदी के आभूषण दिए और गांव ठठावत ले आए। 20 दिन बाद मनु भाटी और अन्य लोग आए और रात्रि में वीरपाल को भगाकर ले गए। वीरपाल अपने साथ लाखों रुपए के आभूषण और नकदी रुपए भी लेकर चली गई। लुटेरी दुल्हन की यह 6ठी शादी है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को बूंदी जिले से गिरफ्तार किया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले में यह 6ठी गिरफ्तारी की है।
क्राइम ब्रांच की टीम ने हिंडौली से बनवारी लाल लटूरलाल गुर्जर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित है। उसने पिछले दिनों यूट्यूब पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा करते हुए सलमान खान की हत्या का योजना का जिक्र किया था। इसकी जानकारी के बाद पुलिस टीम आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए मुंबई ले गई है। दरअसल मामले की जांच कर रही पुलिस यह मानकर चल रही है कि फायरिंग मामले का राजस्थान कनेक्शन है। इस मामले में यह दूसरा व्यक्ति है जिसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में पुलिस ने एक अन्य आरोपी मोहम्मद चौधरी को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन राजस्थान के लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के पानीपत शहर में परमहंस कुटिया के पास दिसंबर 2021 में हुई कारोबारी विनोद भराड़ा की हत्या की वारदात में आखिरकार पुलिस अब तह तक पहुंच गई है। एसपी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया से आए मैसेज ने इस केस को रीओपन करने और गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। मृतक विनोद भराड़ा की पत्नी निधि ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित निवासी सोनीपत के साथ मिलकर साजिश रचकर पंजाब के बठिंडा निवासी देव सुनार से विनोद का पहले एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट में विनोद भराड़ा की मौत नहीं हुई तो उक्त युवक से 2.5 महीने बाद पिस्तौल से गोली मरवाकर विनोद की हत्या करवाई थी। पुलिस ने मृतक विनोद की पत्नी आरोपी निधि और उसके प्रेमी सुमित को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने हत्या करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। दौसा जिले में जमीनी विवाद की सूचना पर गई पुलिस ने महिलाओं से धक्का मुक्की की और एक महिला को धक्का देकर गिरा दिया। मामला सिकंदरा इलाके के रेटा गांव का है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खारवाल ढाणी में छुट्टन और उसके चचेरे भाई राजू खरवाल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है और जमीन पर स्टे है। राजू की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य चलाया जा रहा था। छुट्टन और उसके परिवार ने इसका विरोध किया। सूचना पर थाना अधिकारी महावीर सिंह पहुंचे। इसी दौरान छुट्टन पक्ष की महिलाओं का पुलिस से विवाद हो गया। पुलिस ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया और धक्का मुक्की की। इस दौरान एक युवती थाना अधिकारी के गिरेबान पकड़ लेती है। पुलिस जब महिलाओं से अभद्रता कर रही थी तो एक व्यक्ति छत से वीडियो बना रहा था। आरोप है कि एसएचओ ने पत्थर फेंके। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। जयपुर में 2 दिन पहले गंभीर हालत में मिली 15 साल की नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने नीमच एमपी के 19 वर्षीय अर्जुन प्रजापति को रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ही नाबालिग को नीमच से भगाकर जयपुर लाया था। यह दोनों निमेड़ा जयपुर में किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी दी है। बिंदायका थाना सीआई भजनलाल ने बताया कि 2 दिन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। आरोपी अर्जुन ने नाबालिग लड़की पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया था और नाबालिग को मरा हुआ समझकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी युवक को कॉलोनी के पास से ही गिरफ्तार किया। नाबालिग के परिवार ने नीमच में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जोधपुर जिले के एम्स हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक युवक से रुपए ठगने का मामला सामने आया। आरोपी ने युवक को उसकी नियुक्ति का फर्जी पत्र भी दिया। जब इस मामले की सच्चाई युवक के सामने आई तो माता का थान पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खेड़ापा हाल मदेरणा कॉलोनी निवासी रमेश जाट ने थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। मैरता रोड लिटियालो का मोहल्ला निवासी हरेंद्र जाट से दोस्तों के जरिए मुलाकात हुई थी। हरेंद्र ने प्रार्थी को एम्स में अच्छी पहचान होने का विश्वास दिलाया और अक्टूबर 2023 में एम्स में स्टोर कीपर के पद पर लगाने का विश्वास दिलाया और उससे 45,800 रुपये ले लिए। हरेंद्र ने उसे स्टोर कीपर का नियुक्ति पत्र भी दे दिया। जब रमेश ने नियुक्ति पत्र की जांच की तो वह फर्जी निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि 2 जनों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और अश्लील क्लिप बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करते रहे। एसपी को दिए गए परिवाद में आरोप है कि वारदात को अंजाम देने में पीड़िता के गांव के ही एक जने समेत एक अन्य युवक भी शामिल है। थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि एसपी को दिए परिवाद पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच मानपुर डिप्टी एसपी दीपक मीणा को सौंपी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।